ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभो अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम शिव महापुराण का द्वितीय सती खंड का 7वां अध्याय करेंगे। 7वां अध्याय संध्या चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, अब संध्या वहां से उठकर मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची, जहां उसके तप और शिवजी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब उसने अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बड़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिवजी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। पुरोडास हव्य के समान उसका शरीर तत्क्षण में भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया, जिसे सूर्य ने व्यर्थ ही उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल संध्या हो गई, और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। अरुणोदय के समय की प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल के समान सायं संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिवजी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि मानी। शिष्यों सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके विवाह में बड़े उत्सव हुए। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथ से पवित्र क्षिप्रा आदि 7 नदियां प्रकट हुई, और पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता मेधातिथि की पुत्री अरुंधति को वशिष्ठ के द्वारा रमण करने से 7 पादी कई श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए ये परम पवित्र और सर्व काम फलदायक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने मनोरथों को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। 8वां अध्याय ब्रह्मा जी का कामदेव को वर देना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तब उनके वचन को सुनकर आनंद मगन हो नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्ति वर्धक इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया, जिसमें अरुंधति के दिव्य चरित्र वर्णित है। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे विप्रेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिवजी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिवजी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और इस चिंता में लगा कि इसी प्रकार के विकार में मैं इन्हें आबद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ। दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मरीच्यादि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग मेरा ये कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय न करोगे? मुझे विश्वास है कि तुम मेरे योग्य पुत्र मेरा दुख अवश्य दूर करोगे। अच्छा, तो अब यह विचार करो कि त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उसके मन में स्थित होवे और योग मार्ग को जानकर उसको मोहित कर लेवे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके मन को तो काम भी मोहित नहीं कर सकता, और शिव योगी स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। फिर वह विवाह कर स्पर्श कैसे करेंगे? हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचे। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे काम, तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर है, अतः तुम विश्व केतु नाम से प्रसिद्ध हो। हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिवजी को मोहित करो। तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे शाप की शांति होगी और जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिवजी को स्त्री का अनुराग होगा तब वह महादेव जी तुम्हें तार देंगे। तुम शिवजी को मोहित करने के लिए एक दूसरी ही स्त्री उत्पन्न करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा
कि मैं आपका वचन पालन कर शिवजी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरभित वायु निकली, उसने पुष्प समूहों से भूषित बसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति, पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। उसके काले और गुंगाले केश पूरे सदृश 2 कुंडलों से शोभित उन्मत्त गज जैसा अत्यंत मोटा और चौड़ा ऊंचा कंधा, शंख सी ग्रीवा, चौड़ी छाती और उन्नत अग्न भाग था। तब ऐसे सर्वांग सुंदर, श्याम, सर्व लक्षण संपन्न, देखने योग्य, सबको मोहित करने वाला, काम वर्धक, कुसुम सदृश बसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी और वृक्ष पुष्पित हो गए, और जिन पर बैठी हुई कोयलें पंचम मीठे स्वर से बोलियां बोलने लगी, और स्वच्छ सरोवरों में कमल खिल गए। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मन्मथ, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम बसंत है, और ये लोगों को रंचित करेगा। मल्याचल इसका श्रृंगार करेगा और तुम्हारा इसका सर्वदा मित्र भाव होगा, तथा यह सदैव तुम्हारे वश में रहेगा। रति की विवकों भावों से युक्त 64 कला तेरी प्रसन्नता करेगी। अतः हे काम, तुम अपने इन वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सप्तनीक काम ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।